दोस्तों, ये कहानी अंत तक सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि हमें हमेशा माता पिता की बात माननी चाहिए, और अगर हम अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो कभी कभी इतनी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि हम उसी मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। आप देख सकते हैं कि एक घना जंगल के अंदर गांव है। उस गांव के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ है। वो घर इतने घने जंगल के अंदर है कि आसपास कोई नहीं भटकता, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आता। लेकिन उस घर के अंदर एक माँ और बेटी रहती है। माँ और बेटी हमेशा उस घर के अंदर अकेले हैं। वो आपस में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। इतना घना जंगल है कि आसपास बहुत सारी डरावनी आवाजें आती है। उस जंगल को देखकर हमेशा उस लड़की, जो उसका नाम लिली है, जिज्ञासा से भरी रहती है। वो सोचती है वो जंगल उसे बुला रहा है, उसे अंदर जाना चाहिए। लेकिन वो कभी कभी अपनी मम्मी से बात करती है कि मुझे उस जंगल में जाना है। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि नहीं बेटा, वो जंगल बहुत घना है, गहरा है, वहाँ पे जंगली जानवर है, तुम खो जाओगी और हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी भी उन जंगल में मत जाना। हमेशा उसकी माँ उसे समझाती है, लेकिन वो अपनी माँ को अनसुना कर देती है। अपनी माँ की बातों को वो अवॉइड करती है। लेकिन हमेशा रात को सोने से पहले उसे की माँ उसे अच्छी शिक्षा देती है, उसे कहानी सुनाती है। उसे अपनी माँ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो घने जंगल में हमेशा सोचती रहती है कि कहाँ वैसे जाऊं। और वो एक दिन सुबह जल्दी उठकर उस घने जंगल के अंदर जाने लगती है। और वो इतने जल्दी जल्दी उस रोशनी का पीछा करते हुए अंदर जाती है कि जैसे वो रोशनी उसे बुला रही है। उसे लगता है कि जैसे कोई लालटेन की रोशनी या जुगनू की रोशनी है। उसे किसी का एहसास होता है कि कोई व्यक्ति लालटेन लिए खड़ा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो लालटेन की रोशनी उसे बार बार बुला रही है कि लिली यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। लालटेन लिए कोई व्यक्ति खड़ा है। इस चीज़ का उसे एहसास होता है। वो उसी घने जंगल के अंदर खो जाती है और आगे बढ़ती रहती है। उसे एहसास नहीं होता है कि वो अपने घर से बहुत दूर आगे आ चुकी है। वो धीरे धीरे डरने भी लगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रास्ते में उसे अजीब से खिलौने नजर आते हैं, कभी गुड़िया नजर आती है तो किसी के व्यक्ति या किसी के घर होने का एहसास होता है। वो लगता है कि मेरे आसपास कोई व्यक्ति और घर है जिसमें अजीब सी आवाज़ें आ रही है। कभी रास्ते में उसे टेडी बियर नजर आ रहा है तो कभी रास्ते में उसे डॉल नजर आ रही है। वो कुछ समझ नहीं पाती। एक बार तो उसे रास्ते में इतने सारे खिलौने नजर आते हैं कि वो सोचती है कि यहाँ पे पहले से कोई बच्चा आया हुआ है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि खिलौने कहाँ से आए हैं या कोई और भी बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आए थे पहले। वो कुछ सोचती, इससे पहले उसको पीछे से आवाज़ आती, लिली यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। वो जब पलट कर देखती तो एक लड़का बैठा हुआ है पेड़ के नीचे लालटेन लिए। वो लिली जब पलट कर देखती है तो पूछती है मेरा नाम कैसे पता तुम्हें। वो हंसने लगता है और बोलता, लिली यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, मेरी कहानी सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो लड़की डर जाती है उसकी आंखों को देखकर और भागने लगती है। अक्टूबर की ठंडी रात, उस चंद्रमा निकला हुआ, घना अंधेरा, घना जंगल। आगे वो भागती भागती बहुत आगे निकल जाती है। जब तक उसके गांव की सड़क या रोड नहीं आ जाता तब तक वो भागती रहती है और ये सोचती है कि अब वो अपने घर जाएगी वापस और अपनी मम्मी से माफ़ी मांगेगी और बोलेगी कि मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगी, मुझे उन जंगल में नहीं जाना। वो डर जाती है। पीछे बच्चा उसे बुलाता है लेकिन वो पलट कर नहीं देखती। वो आगे बढ़ती चली जाती है। जब तक उसके गांव की सड़क आती है तो वो कुछ आराम करती है। वो आगे डरी हुई लड़की बस यही सोचती है कि किसी तरह वो अपनी माँ के पास अपने घर पहुँच जाए। वो भागती रहती है उस घने जंगल में और पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसकी माँ की याद उसे बार बार आती है और यही सोचती है अब मैं अपनी माँ की बात मानूंगी, कभी उनका कहना नहीं टालूंगी मैं, वरना इस जंगल में खो गई तो कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगी। फिर जल्दी से वो अपनी माँ से मिल जाती है और हमेशा अपनी माँ के साथ रहती है। लड़की को अब समझ आ चुका है कि कैसे उसकी माँ हमेशा उसे अच्छी शिक्षा देती है। अब वो सोच लेती है कि हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगी और पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ व्यतीत करेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको यही सिखाता है कि हमेशा अपने माता पिता की बात मानो, वो हमें सुरक्षित रखते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।